नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम 22 का अग्निपथ में बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार अलग अलग जिलों में दौरे कर रहे हैं। अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री कई विकास योजनाओं की सौगात भी दे रहे हैं और साथ ही साथ उनकी कोशिश जनता से सीधे संवाद स्थापित करने की भी है, जिसके सहारे जनता को योजनाओं के बारे में बताया जा सके और दोबारा सत्ता में काबिज हुआ जा सके। बीजेपी प्रदेश में अपने पक्ष में सियासी माहौल बनाने के लिए लगातार अलग अलग प्लान को अमली जामा पहना रही है। कभी आधी आबादी तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना तो कभी विकास योजनाओं का तोहफा देना। इन सब के इतर बीजेपी जन विश्वास यात्रा के सहारे भी वोटरों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी की कोशिश है कि जन विश्वास यात्रा के सहारे जनता को विकास योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया जाए। इसलिए बीजेपी के बड़े बड़े नेता इस वक्त चुनावी यात्रा पर निकले हुए हैं। खुद गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा जन विश्वास यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं। जन विश्वास यात्रा की इसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ अमरोहा और फर्रुखाबाद पहुंचे। 2017 के पहले प्रदेश में अराजकता की स्थिति थी। कोई प्रदेश में निवेश नहीं करना चाहता था, कोई प्रदेश में नहीं आना चाहता था, कोई प्रदेश के लिए किसी भी प्रकार से प्रदेश के नौजवानों के सामने, प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का एक संकट खड़ा हो गया था। वे कहीं जाते थे, लोग कहते थे कहां से आए हैं, तो अगर किसी ने उत्तर प्रदेश कह दिया तो लोग बड़ी हेद इससे देखते थे। कारण था यहां दंगा होता था, कारण था यहां सुरक्षा नहीं थी, कारण था यहां पर तुष्टीकरण की नीति के चलते यहां के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का कार्य कर दिया गया था। लेकिन भाइयों बहनों, 2017 के बाद प्रदेश में अब दंगा नहीं होता है, प्रदेश में गन्ना उगाया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। सभी जिलों में विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। जहां एक तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विकास परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं, दूसरी ओर विरोधियों को निशाने पर ले रहे हैं। ये वही प्रदेश है जहां पर विकास के नाम पर पैसा गरीब को, किसान को, नौजवान को, महिलाओं को और समाज के किसी भी तबके को 2017 के पहले नहीं मिल पाता था। 2017 के पहले विकास का पैसा कहां जाता था, यह आपने देखा होगा। अभी 3 दिन पहले दीवालों को तोड़ करके निकलने वाली नोट की गड्डियां और वहां से निकलने वाले सोने की सिल्लियां पिछली सरकारों के काम नहीं, पिछली सरकारों ने के काले कारनामे को उजागर करता है कि गरीब का पैसा ये लोग कैसे छुपा करके रखते थे। अमरोहा और फर्रुखाबाद के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 519 करोड़ रुपए लागत की परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। वैसे तो गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम से ही जाना जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार गोरखपुर का दौरा करते रहते हैं और लगातार अलग अलग विकास परियोजनाओं की सौगात देते रहते हैं। भाइयों बहनों, हमने तो जो कहा सो करके दिखाया। हमने कहा था अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ कराएंगे। मोदी जी ने कार्य प्रारंभ करा दिया है ना, खुश हैं? अयोध्या में राम मंदिर बनने से खुश हैं सभी लोग। और अभी काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है, आपने देख लिया ना। और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा, वहां पर भी काम भव्यता के साथ आगे बढ़ चुका है। हमने ब्रज तीर्थ विकास परिषद गठित करके वहां पर भी विकास कार्यों को एक नई गति देनी प्रारंभ कर दी है।
भाइयों बहनों, हमने आस्था का भी सम्मान दिया, गरीब को फ्री में अन्न की व्यवस्था की, सबको वैक्सीन फ्री में वैक्सीन दी, नौजवानों को नौकरी दी। योगी आदित्यनाथ 2017 में सत्ता में संभालते ही एक्शन में आ गए थे। कोरोना काल के दौरान भी उन्होंने लगातार कई जिलों का दौरा किया था और अब चुनाव के पास आते ही योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में आ गए हैं। विरोधियों पर जमकर निशाना भी साध रहे हैं और विकास योजनाओं की सौगात भी दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो वहीं फिरोजाबाद में प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ चुनाव के वक्त महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। आधी आबादी को नजरअंदाज करना बिल्कुल गलत है। 2022 चुनाव को लेकर सभी पार्टियां चुनावी मैदान में आ चुकी हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार महिलाओं के बीच जाकर उनसे संपर्क साध रही हैं। इंडिया न्यूज ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से इसी सिलसिले में बातचीत की है। इस रिपोर्ट को देखिए। उत्तर प्रदेश में चुनाव का बिगुल फूंक चुका है, तो सारी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जोर जत्थम से जुड़ी है। वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी थोड़ी बहुत दिन में यहां पहुंचने वाली हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से की गई है। आप देख सकते हैं, हमारे साथ कैमरामैन साथी से कहना चाहूंगी, आप दिखा सकते हैं। प्रियंका जी का खास तौर से यहाँ पे आना ये इसलिए है कि वाल्मीकि वाटिका में आके वो वाल्मीकि समाज को संबोधित करेंगी और लड़की हूँ लड़ सकती नारे के साथ महिलाओं से बातचीत करेंगे। लेकिन मैं खुद एक महिला हूँ और मेरा जाना अंदर वर्जित नहीं है, मना कर दिया है। किस टाइप की महिला हूँ कि नारी हूँ, लड़ सकती हूँ। लेकिन हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की कुछ कार्यकर्ता महिलाएं जो हैं, इनसे पूछ लेते हैं कि क्या क्या तैयारियां, क्या कहना चाहेंगी आप? हमारी तैयारी पूरी है। भाजपा को भगाकर ही हम लोग रुकेंगे, रुकने वाले नहीं। ये प्रियंका गांधी है, एकदम आंधी की तरह निकल आ गई है। और जो 40 क्या चुनाव के समय उनको आंधी याद आती है? नहीं, चुनाव के समय नहीं, ये तो बहुत पहले से ही बोला गया। लड़की होने का एहसास क्या चुनाव के समय आया? उससे पहले लड़की थी क्या वो? बहुत पहले से उन्हें एहसास है, उन्होंने किया है। हर दुख दर्द में वही जाती है प्रियंका गांधी, कोई भी नहीं जाता। पिछले 2 महीने से? नहीं, बरसों से। साल भर नानी की हालत? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल। तो ये दीदी के स्वागत के लिए आए हैं। दीदी ने हमें हिम्मत दी है समाज में लड़ने की, इसलिए हम आए हैं और हम जागरूक करना चाहते हैं अपनी महिलाओं को। मैं निषाद समाज से हूँ, विमलेश निषाद। मेरे निषाद समाज, कस्तर समाज का पूरा वोट दीदी को जाएगा। इस पे मैं घर घर जाके ये दिखाती हूँ कि हमें। क्या आपको नहीं लगता कि दीदी को अभी 2 महीने से याद आने लगी आप लोगों की? नहीं, ऐसा नहीं, दीदी ने शुरू से ही बराबर है। हाँ, पक्का है। हम 20 साल से इस पार्टी में, 20 साल से इस पार्टी के कार्यकर्ता है, मगर हमारी पार्टी को यहाँ अभी मिला नहीं है। अब की बार दीदी की सरकार आएगी। महिलाओं के अंदर जोश हो तो बात अलग हो जाती है। बिल्कुल तो वही सभी लोगों का ये कहना है कि लड़की हूँ लड़ सकती है। इस नारे के साथ इन महिलाओं ने बड़ा जोश भरा हुआ है और उल्लास है। प्रियंका जी के दीदार कर रही है। कुछ ही पलों में प्रियंका जी यहाँ पहुँचने वाली है। लेकिन देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी का नारा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ और दौरा जगह जगह कितना कारागार साबित होगा, ये देखने वाली बात है। आगरा से रिंकी उपाध्याय, इंडिया न्यूज। कांग्रेस महासचिव उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा आगरा पहुंची, जहां पर प्रियंका गांधी वाल्मीकि वाटिका में लोगों से संबोधित करती हुई भी नजर आई। तो वहीं वाटिका में केवल 70 लोगों को जाने की परमिशन दी गई और मीडिया को अंदर जाने से रोका दिया गया। कांग्रेसी भी बाहर उनका जमावड़ा लगा हुआ देखा गया। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा आज आगरा पहुंची है। यहाँ आप देख सकते हैं वाल्मीकि वाटिका में इन लोगों से संवाद करने यहाँ पहुंची है। लेकिन मीडिया को इस कार्यक्रम से दूर रखा गया है, मीडिया को एंटर नहीं दी गई है। केवल 70 लोग ही अंदर जा सकते हैं। और जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि लगातार कांग्रेसी यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं, अंदर जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पुलिस उन्हें अंदर नहीं जाने दे रही। संजय सिंह, इंडिया न्यूज, आगरा। झमाझम बारिश के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इलेक्ट्रिक बस के साथ नए नगर भवन की सौगात दी है। सीएम योगी ने आज कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर ब्रह्मलीन महंत अद्वैतनाथ की मूर्ति का अनावरण किया। इसके साथ ही उन्होंने बड़ी सौगात दी है। सीएम ने कहा कि नगर निगम के नए भवन का भी एक औपचारिक शुभारंभ हो रहा है।
सीएम योगी ने कहा कि अब रामगढ़ ताल में सी प्लेन उतरेगा। एयरपोर्ट की तर्ज पर दिल्ली लखनऊ से यहां पर रामगढ़ ताल की झील में आसानी से उतरेगा सी प्लेन उतरेगा और यहां पर लोग पहुंचेंगे। खबर अलीगढ़ से है। यहां पर गृह मंत्री अमित शाह चुनाव के मद्देनजर 30 दिसंबर को एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में पार्टी के तमाम नेतागण पूरी ताकत झोंकते हुए तैयारियों में जुट गए हैं। कार्यक्रम प्रभारी बीजेपी नेता राजीव अग्रवाल ने बताया कि एक खुला मंच बनाया जा रहा है जहां से जनसभा को संबोधित किया जाएगा। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह और केशव प्रसाद मौर्य के लिए हेलीपैड मंच से महज 500 मीटर के दायरे में 2 हेलीपैड बनाए गए हैं। इस दौरान कोविड-19 गाइडलाइंस का भी विशेष ख्याल रखा जाएगा। अमित शाह जी के कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां चल रही हैं। अपने पूरे अलीगढ़ जनपद में सभी जगह बैठकें हो गई हैं, विधानसभा वाइज मंडल वाइज बैठकें हो गई हैं। हर बूथ से कार्यकर्ता आने के लिए उत्साहित है माननीय अमित शाह जी को सुनने के लिए। अमित शाह जी पिछली बार भी यहाँ आए थे, उससे बड़ी और विशाल रैली की इस बार तैयारियां हम सब लोगों ने की। कार्यक्रम का नाम क्या रखा गया, किस नाम से? जन विश्वास के नाम से है। कल माननीय गृह मंत्री जी का यहाँ अलीगढ़ में कार्यक्रम है, तो तैयारियां सभी चल रही हैं। पीडब्ल्यूडी के लोग लगे हुए हैं, हमारे हेलीपैड वगैरह बन गए हैं और रास्ते बन रहे हैं, मंच की तैयारी भी हो रही है, सभी तरह की तैयारियां चल रही हैं। बाकी हमारे जो अधिकारी लगेंगे ड्यूटी में, मजिस्ट्रेट और विभिन्न विभागों के अधिकारी, बैठने की व्यवस्था हो, चाहे पार्किंग की हो, वाहन पार्किंग हो, वीआईपी पार्किंग हो, सभी जगह ड्यूटियां भी लग गई हैं और बाकी तैयारियां भी सारी की जा रही हैं। कल कानपुर में पीएम मोदी की जनसभा थी और कानपुर से ही कार में तोड़फोड़ की ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सियासी जंग में एक नया मुद्दा पैदा कर दिया। अब इस मुद्दे को लेकर बीजेपी समाजवादी पार्टी पर हमलावर है, क्योंकि इस मामले में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो एसपी कार्यकर्ता हैं। हालांकि गिरफ्तारी के बाद समाजवादी पार्टी ने अपने 5 कार्यकर्ताओं को सस्पेंड कर दिया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री मोदी की रैली के दौरान कहीं कानपुर में हिंसा और माहौल खराब करने की साजिश तो नहीं रची जा रही थी। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। रोज नए नए मुद्दों की बयार बह रही है और इसी फहरिस्त में इस नई तस्वीर का भी नए मुद्दे के तौर पर जुड़ाव हो चुका है। मामला दरअसल कानपुर का है। तारीख 28 दिसंबर प्रधानमंत्री मोदी की कानपुर में सभा थी। जब प्रधानमंत्री का कार्यक्रम खत्म हो गया, उसके बाद हाईवे पर हंगामा बरपा। कुछ सियासी कार्यकर्ताओं ने तो पहले पुतले का दहन किया और फिर वहीं खड़ी सफेद गाड़ी में तोड़फोड़ करने लगे। हाथों में ईंट पत्थर लेकर कार को जमकर नुकसान पहुंचाया और मोदी योगी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। आप गौर कीजिएगा कि गाड़ी के आगे पीछे पीएम मोदी के स्वागत का बैनर पोस्टर भी लगा हुआ था। ये मामला कानपुर के नौबस्ता सब्जी मंडी रोड का है। यहाँ तोड़फोड़ के आरोप में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन मामले में ट्विस्ट तब आया जब जानकारी आने लगी कि जिस शख्स ने गाड़ी में तोड़फोड़ की है वो खुद एक समाजवादी कार्यकर्ता है। और जो लोग ये तोड़फोड़ कर रहे थे इस गाड़ी के साथ, वो सपा छात्र सभा के राष्ट्रीय सचिव भी वहां मौजूद थे। सपा का, समाजवादी पार्टी की जो छात्र सभा है, स्टूडेंट्स विंग है, उस छात्र सभा के जो सचिव है, सेक्रेटरी हैं, जिनका नाम अखबारों ने सचिन केसरवानी के रूप में लिखा है, वो उस वीडियो में मौजूद थे। ये पुलिस ने पता लगाया है। तो सपा के कार्यकर्ताओं ने गाड़ी तोड़ा। ये गाड़ी भी समाजवादी पार्टी के ही कार्यकर्ता की गाड़ी थी। इस गाड़ी को इस प्रकार से सजाया गया था मानो ये भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी है और इस गाड़ी को तोड़ा गया, आगजनी की कोशिश की गई, इसको चकनाचूर कर दिया गया और इस वीडियो को शूट करके रैली के स्थान के पास इस प्रकार से हम हुड़दंग मचा रहे हैं, इस संदेश को सोशल मीडिया के माध्यम से भेजा गया। समाजवादी कार्यकर्ता पर आरोप है कि उसने माहौल खराब करने के लिए अपनी ही गाड़ी पर हमला करवाया, जानबूझकर उस पर बीजेपी का झंडा लगाया, मोदी के पोस्टर टांगे और खुद ही इस हंगामे का वीडियो भी बनाया। नौबस्ता थाना क्षेत्र की एक घटना प्रकाश में आई है जिसमें एक राजनीतिक पार्टी के कुछ व्यक्तियों द्वारा प्रदर्शन के नाम पे बहुत अभद्र व्यवहार किया गया और एक गाड़ी और कुछ अन्य वाहनों के साथ तोड़फोड़ की गई है, मारपीट की गई है।
ये किसी भी तरीके से क्षम्य नहीं है। राजनीतिक प्रदर्शन के नाम पे कोई भी कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने इसे समाजवादी पार्टी की हमलावर सियासत बताते हुए अखिलेश पर हमला बोला है। आप सोच सकते हैं, आज जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सभा में कहा था, लाल टोपी मतलब खतरे की निशानी, लाल टोपी मतलब खतरा, आज ये बात बिल्कुल स्पष्ट होता नजर आ रहा है, सत्य होता नजर आ रहा है। गुंडाराज क्या होता है, आप इनकी गुंडाई देखिए कि अपनी गाड़ी को भारतीय जनता पार्टी के रूप में सजाना और खुद उसे चकनाचूर कर देना और संदेश देना कि हम इस प्रकार से, अगर आप विकास के साथ खड़े होंगे तो हम इस प्रकार से आपको ध्वस्त कर देंगे। ये काम कौन करता है? ये काम माफिया करती है। हालांकि पूरी सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी। अगर पुलिस के दावे और बीजेपी के आरोपों में दम है तो यकीनन इस हमलावर सियासत की शक्ल राजनीति और चुनाव के लिए अच्छी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।